आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है दोलनी गति के किस वस्तु में किन गुणों का होना आवश्यक है। मतलब हमें क्या बताना है, दोलनी गति में वस्तु के कौन से गुण का होना आवश्यक है। हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक वस्तु है जो दोलनी गति कर रहा है। पहले देखेंगे दोलनी गति क्या होता है। दोलनी गति मतलब किसी बिंदु के परितः कोई वस्तु, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु थी, ठीक, ये हमारा एक द्रव्यमान कण था, ये अभी यहाँ पे रखा था, इसको कहेंगे माध्य स्थिति। अगर इस माध्य स्थिति के इधर उधर लगातार गति करेगा समान दूरी तक तो उसको कहेंगे दोलन गति। यहाँ से गति करते हुए कण हमारा यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। मतलब कि इस माध्य स्थिति से जब कण हमारा इसके दोनों तरफ समान दूरी तक गति करेगा तो इसको कहते हैं दोलन गति। यहाँ से देखें सरल लोलक में ज्यादा इसको समझ पाएंगे दोलन गति क्या होगी। हम मान लेते हैं हमारे पास एक सरल लोलक था जिसकी लंबाई अभी L है, ठीक, उस पे एक हमने पिंड लटका दिया जिसका द्रव्यमान अभी m है। अभी इसमें कोई गति नहीं हो रही है तो ये हम कहेंगे पिंड अपना फ्रीली यहाँ पे लटका होगा, ये माध्य स्थिति हो गई। अगर इसको थोड़ा सा अगर हमने विस्थापित करके इस सरल लोलक को यहाँ तक ले गए, ठीक, अब सरल लोलक हमारा यहाँ पे आ जाएगा और अगर यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से देखेंगे ये नीचे की तरफ गति करेगा और वापस अपनी माध्य स्थिति पे आएगा और यहाँ पे रुकेगा नहीं, थोड़ा सा कण हमारा जो पिंड है यहाँ पे चला आएगा, ठीक। तो यहाँ से हम देखेंगे इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कण हमारा दोलन गति करेगा। एक बार यहाँ से गति करते यहाँ जाएगा, फिर वापस घूम के यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर दूसरी चरम स्थिति पे जाएगा, फिर वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति पे आ जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इस माध्य स्थिति के परितः कण हमारा एक बार यहाँ गया, ठीक, फिर वापस हमारा माध्य स्थिति पे घूम के आया, फिर दूसरी तरफ गया और फिर वापस घूम के आया। तो इस तरह की गति को हम कहते हैं दोलन गति। किसी बिंदु के परितः जब कोई कण बार बार उस गति को बार बार इर्द गिर्द घूमता है तो उसको दोलन गति कहते हैं, ठीक। ये हमारा दोलन गति हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई पिंड दोलन गति कर रहा है तो उस पिंड की कौन से गुण होने चाहिए। पहला अगर गुण देखें तो पहला बहुत जरूरी है, उसके अंदर प्रत्यास्थता होना चाहिए, ठीक। प्रत्यास्थता क्या होता है, जब कोई भी वस्तु दोलन गति करता है तो उसके माध्य स्थिति की तरफ एक बल लगता है जिसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल कब आता है, जब वस्तु हमारी प्रत्यास्थ होती है, ठीक। ये जो प्रत्यास्थता होता है गति का विरोध करता है। अभी हम यहाँ से देखें कण हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था लेकिन जो इस पे बल लग रहा था वो पीछे की तरफ लग रहा था और यही बल वस्तु को हमेशा माध्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से दोलन गति संभव है। अगर ये बल ना होता, सोचिए ये बल पीछे की तरफ ना लगता तो ये हमारा जो सरल लोलक था ऐसे गति करते चला जाता, कभी भी लौट के माध्य स्थिति पे नहीं आता। अगर माध्य स्थिति पे नहीं आता तो हमारी दोलन गति संभव ही नहीं थी। दोलन गति की परिभाषा क्या है, कोई भी कण हमारा माध्य स्थिति के इर्द गिर्द लगातार गति करता है, मतलब माध्य स्थिति से बार बार गुजरता है दोनों तरफ, तो उसको दोलन गति कहते हैं। तो यहाँ से हमने देखा प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, तभी ये प्रत्यानयन जो बल है गति के विपरीत दिशा में लगेगा और ये बल हमेशा वस्तु को माध्य स्थिति में लाने की कोशिश करेगा। सपोज हम मान लेते कि अभी हमारे पास सरल लोलक यहाँ पहुँच गया था तो बल किस दिशा में लगेगा, पीछे की तरफ, और यही बल वस्तु को हमारा माध्य स्थिति पे लाएगा और तब जाके दोलन गति होगी। तो प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। दूसरा देखेंगे जड़त्व का गुण। जड़त्व बहुत ही जरूरी है, अगर जड़त्व नहीं होगा तो वस्तु हमारा माध्य स्थिति से पे जाके रुक जाएगी। जड़त्व का क्या गुण, जड़त्व हमारा क्या होता है, कोई भी वस्तु हमारा अगर गति है तो गतिशील ही रहना चाहती है, अगर वो रुकी है तो रुकी ही रहना चाहती है। तो जड़त्व के कारण हम देखेंगे जब वस्तु हमारा माध्य स्थिति पे पहुंचेगा, चूंकि वो गति कर रहा तो गति करते हुए हमारा चरम स्थिति पे पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से जब वापस लौटेगा तो माध्य स्थिति पे जब पहुंचेगा तो वस्तु में गति होगी, इस गति के कारण ये दूसरी चरम स्थिति पे पहुंच जाएगा। तो जड़त्व के कारण ये कहीं रुकेगा नहीं, लगातार हमेशा गति कर रहा होगा, ठीक। जो जड़त्व का नियम कहता है कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहती है। अब यहाँ से अगर देखें ये हमारे पास सरल लोलक था, अभी अपनी माध्य स्थिति पे था, अब ये यहाँ पहुँच गया, जब यहाँ से वापस आएगा प्रत्यानयन बल की वजह से, तो जब ये माध्य स्थिति पे पहुंचेगा तब ये गति करेगा और जड़त्व के कारण ही यहाँ पे गति कर रहा होगा, नहीं तो रुक जाता अगर जड़त्व ना होता, ठीक। इस गति की वजह से ही ये माध्य स्थिति पार कर पाता है। अब माध्य स्थिति पार करेगा तभी दोलन गति होगी, फिर ये वापस पहुंच जाएगा सरल लोलक यहाँ पे, फिर यहाँ से जब वापस आएगा तो जब कण अपनी माध्य स्थिति पे पहुंचाएगा तो जड़त्व के कारण यहाँ से आगे निकल जाएगा, आगे निकलने के बाद फिर चरम स्थिति पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से लगातार हमारी गति होनी चाहिए। तो दो गुण का होना बहुत ही आवश्यक है, पहला प्रत्यास्थता और दूसरा जड़त्व, जब कोई भी वस्तु दोलन गति करती है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।